अगर आप सोचते हैं कि मेरा सिलेबस हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, अब हमको हिस्ट्री का टेंशन नहीं है, तो आपको हम बता रहे हैं कि आज के लिए आपका यानी चैलेंज है 50 क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। इन 50 क्वेश्चन में आप कितने का आंसर यानी दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग क्लास होगा। आप सोच रहे हैं कि मेरा मतलब तैयारी हो गया है, तो डियर स्टूडेंट आपके न्यू पैटर्न पर 2022 के एग्जाम के लिए 1 फरवरी से अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें 50 ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो आपको नए नए लगेंगे, बट आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आप 50 में 40 लेके आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका 100% जो है तैयारी हो गया है, आपको इधर उधर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो अभी आपका तैयारी जो है बहुत यानी पीछे है, आप अभी आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो चलेगा इस शो शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रामानुज ने जो दिया था यानी दार्शनिक मत दिया था, ये विशिष्ट द्वैतवाद कह दिया था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी देंगे उसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ये जो विदेशी यात्री थे जो पेशे से यानी चिकित्सक थे। तो आपको पता होना चाहिए यानी कौन थे, बर्नियर जो थे यानी पेशे से चिकित्सक थे। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था। यानी अलबेरुनी जो आए थे यानी किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ, या आपका तैमूर, या आपका मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो आपको पता होगा अलबेरुनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, आपको हम पिछले क्लास में भी बताए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एब्सोल्युटली ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज जो है मार्क पोलो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता होगा जो है मतलब दांडी जो शुरू हुआ था वो सविनय आंदोलन हुआ था, जो 1930 में शुरू होकर गया था, यानी नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, 1930 में, ठीक है, जो मतलब दांडी तक पहुंचा था साबरमती से, या महात्मा गांधी के द्वारा ये चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, 1930 में आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की हत्या कब हुई। तो पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम चर्चा किए थे कि गांधी जी की हत्या कब हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 6 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा यानी 13 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी को यानी क्या कर दिया था, यानी हत्या कर दिया था नाथूराम गॉड्स के द्वारा। किसके द्वारा, नाथूराम गॉड्स के द्वारा 13 जनवरी 1948 को यानी इसको गोली चला दी थी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बाल दिवस कब मनाया जाता है। यानी बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के यानी जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 58, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था। तो अभी आपको बताया कि अलबेरुनी मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 59 नंबर सवाल, मुंडा विद्रोह का नेता यानी कौन है। यानी बताना आपको, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यानी मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, जल्दी बताएंगे। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिरसा मुंडा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए थोड़ा सा काउंट, ये जो नंबरिंग में थोड़ा गलती हो गया, तो आप लोग इसको 60 मानिए। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद यानी अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था, अंडमान भेजा गया था, रंगून भेजा गया था, सिंगापुर या आपका ढाका। तो बताइए 60 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रंगून भेजा था, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 61, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सैयद अहमद खान लिखा था, बी.डी. सावरकर लिखा था, या एस.आर. शर्मा, या आपका आर.सी. माजूमदार। तो 61 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 62, उलगुलान विद्रोह का नेता था, सिद्धू था, चितर सिंह था, आपका गोमधर, या आपका बिरसा मुंडा। तो देखिए उलगुलान विद्रोह का नेता के बारे में बात करना है। 62 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो उलगुलान विद्रोह के नेता जो थे यानी बिरसा मुंडा थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह का दौरान यानी अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था, नाना साहब ने लिया था, बेगम हजरतमल ने, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए यानी किस नेपाल में शरण लिया था, यानी कौन लिया था। तो आपको पता होगा यानी शरण
जो शरण लेने के लिए जो हाथ छुपे थे, यानी वो दोनों छुपे थे, नाना साहेब भी और बेगम हजरत महल भी। तो इसका आंसर आपका होगा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला व्यवसाय किसे बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन्स को, लॉर्ड कैनिंग को, रिपन को या आपका लॉर्ड लिटन को? तो बताइए 64 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। भारत का पहला व्यवसाय जो थे यानी कौन थे? बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका इसका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? 1857 को, 1858 को, 1859 या 1860? तो बताइए 65 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1858 यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 66। बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या यानी किसने करवाई थी? हडसन ने करवाया था, लॉरेंस ने कराया था, कैनिंग ने, आपका नील ने? तो बताइए 66 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हडसन ने यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 67 नंबर सवाल। चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? यानी चोल इमारतें जो है किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? 67 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली जो है सो करेक्ट आंसर होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बम्बई, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे 68 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1509 में, 1510 में, 1512 या 1515? तो बताइए 68 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो किया था वो 1510 में किया था, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 को, 1872 या आपका 1891, 1894? तो बताइए 69 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1872 यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1872 को भारत में पहली जनगणना हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रहा समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय थे, केशव चंद्र सेन थे, या विवेकानंद थे, आपका दयानंद सरस्वती थे? तो बताइए 70 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे इसके बारे में आपको पता होगा, यानी राम मोहन राय थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज के बारे में आपको बताना है कि आर्य समाज की जो स्थापना किया था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 72। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे कौन थे? राम कृष्ण परमहंस थे, आपका विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती, आपका केशव चंद्र सेन थे? तो बताइए 72 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे। वेदों की ओर चले किसका नारा था? विवेकानंद का था, राम मोहन राय का था, तुलसीदास का था, कबीर का था? तो बताइए 73 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विवेकानंद, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे, यानी थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? बेलोर में था, अवाडी में था, काशी में, आपका अडियार में था? तो बताइए 74 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका अडियार यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे। किस कमीशन को भारत में शिक्षा का यानी मेघनाकर्ता कहा जाता है? हंटर कमीशन को, डिस्पेस को, या आपका रेले कमीशन को, या आपका सेडलर कमीशन को? तो बताइए 75 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी उड डिस्पेच, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे। भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित कहाँ किया गया था? तो आपको पता होगा भारत में सबसे पहला जो मिल स्थापित किया गया था वो मुंबई में किया गया था 1854 में। 1854 में सबसे पहले जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। हाँ, यानी आधुनिक सूती कपड़ा का मिल का स्थापित किया था, नहीं ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 77। भारत में प्रेस मुक्त दाता किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस मुक्त दाता जो है किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स मैडकॉक, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे। गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? 1928 को हुआ था, 1931 को, 1935 से आपका 1938? तो आपको पता होगा 78 नंबर सवाल का आपका क्या होगा, यानी गांधी रावण समझौता जो था यानी कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1931 को, यानी गांधी रावण समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खां थे, आपका शौकत अली, आपका सर सैयद अहमद खां थे? तो बताइए 79 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा। अलीगढ़ आंदोलन के जनक जो थे यानी सर सैयद अहमद खां थे, यानी
ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन गर्म दल के नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, मतलब विपिन चंद्रपाल या उपयुक्त सभी। तो गर्म दल के जो नेता थे यानी नरम दल और गरम दल के जो नेता थे आपको पता होना चाहिए। तो गर्म दल के नेता थे यानी लाला लाजपतराय गरम दल के थे, बाल गंगाधर तिलक भी गर्म दल के थे, विपिन चंद्रपाल ये भी गर्म दल के थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 81। हुम लीग की स्थापना की थी? एनी बेसेंट ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू, आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तो हुम लीग की जो स्थापना किया था ये किसके द्वारा किया गया था इसके बारे में आपको पता होगा, यानी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, इलाहाबाद में, सूरत में, आपका दिल्ली में। तो बताइए 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये जो हुआ था 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पर। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी थी? प्रफुल्ल चाकी दिया था, खुदीराम बोस, कटुकेश्वर दत्त या आपका अरविंद घोष। तो बताइए 83 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका खुदीराम बोस यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 84। टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1900 में की, 1900 ईस्वी में किया गया था, 1902 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो देखिए टिस्को की जो स्थापना की गई थी तो आप लोगों को पता होगा यानी 1907 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। बिहार बंगाल से अलग राज्य यानी कब बना था? यानी बिहार जो है यानी बंगाल से अलग कब बना था आपको बताना। बिहार जो है बंगाल से अलग राज्य कब बना था इसके बारे में आपको पता होगा। 85 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1912 को जो है अलग हुआ था, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1900 क्या होगा आपका, यानी 12 को अलग हो गया था। ठीक है, 1912 को जो अलग हो गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? यानी शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1890 को, 1893, 1898, आपका 1899। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 86 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1893 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 87 नंबर सवाल। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, सती प्रथा का उन्मूलन जो है कब हुआ था? 1829 को हुआ था, 1830 को, 1828 को, 1834 को। तो आपको पता होगा सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो कब हुआ था, यानी 1829 को हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 88 नंबर सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना यानी आय की जनगणना सर्वप्रथम किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल किया था, दादा भाई नौरोजी, सी रंगराज या आपका सी राजगोपालचारी। तो बताइए 88 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी सो करेक्ट होंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे। विधवा जो विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे, राम मोहन राय थे, दादा भाई नौरोजी, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बताइए 89 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 90 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बॉम्बे में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? पहला आपका बाल गंगाधर तिलक, सरायजू नायडू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो बताइए 90 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए बम्बे में गणेश उत्सव एवं शिवाजी का उत्सव की शुरुआत जो है किसने की थी? तो इसका आंसर आपको बताए थे बाल गंगाधर तिलक, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक की जो स्थापना जो किया गया था ये आपको पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 92। आनंद मठ यानी आनंद मठ पुस्तक की जो रचना जो है किसने की थी? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र सागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बंकिम चंद्र चटर्जी यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किसके रचना के लिए जो है मतलब क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिले थे। तो आपको पता होगा ये जो मिले थे यानी गीतांजलि के लिए मिले थे, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 94 नंबर सवाल। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए हिंदू महासभा की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो ये जो होता है यानी 1915 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे।
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्तावनी कब पारित किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा जब पाकिस्तान की प्रस्ताव किया गया था वो 1940 में किया था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही सबसे पहले इसका ये किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 96। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 1946 में बने थे, 1947, 1948 या आपका 1949? तो बताइए 96 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, इसका फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 1946 को बने थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 97 नंबर सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 98 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे तो कौन थे, इसका आंसर बताइए। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा, आपका अबुल कलाम आजाद होगा? तो बताएंगे 98 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, वे देवदत्त थे, आपका राहुल थे? तो बताइए 99 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 100, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञात प्राप्त हुआ था? गंगा, शॉन, रिजु, पालिका या आपका गंडक? तो बताइए डियर स्टूडेंट 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुए थे, यानी रिजु, पालिका, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को यानी कवर किए थे। तो डियर स्टूडेंट आप 50 में कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। साथ में आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इससे आपको आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे।